जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योतिष शास्त्र की इस वीडियो में और श्री गरिमा चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अमावस्या तिथि पर जन्म लेने वाले बच्चे कैसे होते हैं अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, और उनका जीवन कैसा होता है। और साथ में बताएंगे आपको लाल किताब के अनुसार वो छोटे छोटे उपाय जो आपके जीवन को और भी सरल बनाएंगे और सुखद बनाएंगे। तो फिर आइए जानते हैं अमावस्या तिथि पर जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में। दोस्तों, अमावस्या एक ऐसी तिथि है जो चंद्र चक्र का सबसे काला दिन होता है और फिर कुछ तिथि, नक्षत्र, योग, विशेष ग्रहों की स्थिति में जन्म लेने वाला बच्चा अशुभ माना जाता है। तो फिर उन्हीं तिथियों में से एक अमावस्या तिथि होती है, या फिर अमावस्या तिथि से एक दिन पहले या फिर एक दिन बाद जन्म लेने वाला बच्चा कोई पितृ माना जाता है कि कोई आपका पितृ इन दिनों में जन्म लेकर आपके पिछले या फिर अपना कोई अधूरा कार्य पूरा करने आता है, या तो फिर आपका कोई उस पर ऋण होता है या फिर उसका कोई आप पर ऋण होता है, और फिर उस ऋण को चुकाने के लिए वह पृथ्वी पर आपके घर में अमावस्या तिथि से एक दिन पहले या फिर अमावस्या तिथि से एक दिन बाद में या फिर उसी दिन जन्म लेता है, या फिर कोई उसका कार्य अधूरा रह गया है उसे पूरा करने के लिए वह उस तिथियों में आकर उसे पूरा करने आता है। क्योंकि जिस तरह पितृदोष होता है उसी प्रकार अमावस्या दोष भी माना गया है। अगर आप उस बच्चे की कुंडली को देखेंगे तो आपको पितृदोष भी जरूर दिखाई देगा और अमावस्या दोष भी जरूर होगा। तो अमावस्या तिथि वाले दिन जो बच्चे जन्म लेते हैं तो आप अपना व्यवहार उनके लिए ठीक रखें कि शायद आपका वो कोई पितृ हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें। तो फिर आइए जानते हैं अब जो बच्चे अमावस्या तिथि वाले दिन जन्म लेते हैं उनका जीवन कैसा होता है। तो इस बच्चे का जीवन बहुत ही संघर्ष में व्यतीत होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे ही घर परिवार में भी आर्थिक संकट बढ़ता चला जाता है और उसके मनोबल में कमी होती जाती है, और साथ ही उसके मनोबल में कमी होती चली जाती है। इसके अलावा आत्मबल में भी कमी होती चली जाती है और वह आलसी प्रवृत्ति का भी होता चला जाता है, और उसके अपने माता पिता से मधुर संबंध कम ही रह पाते हैं। इसके अलावा उस बच्चे के जीवन में घटना और दुर्घटना का योग बना रहता है। शारीरिक और मानसिक रोग से वह हमेशा परेशान रहता है और किसी भी क्षेत्र में उसे संघर्ष करके ही सफलता मिलती है। इसके अलावा उसे कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, और ये बच्चे अपनी मनमानी करने में आगे रहते हैं, इसलिए आप अपना व्यवहार उनके लिए ठीक रखें। तो अब आपने जान लिया होगा कि अमावस्या तिथि वाले दिन जन्म लेने वाले बच्चे कैसे होते हैं और उनका जीवन कैसा होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लाल किताब के अनुसार दिए गए ये अचूक उपाय करते हैं तो ये सभी समस्याएं आपके जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और समाप्त भी हो जाएंगी, लेकिन आपको ज़रूरत है उन्हें नियम अनुसार करने की। तो आप हमेशा अपने आप और उस बच्चे से पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करते रहें। सोमवार और शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान कराएं। हमेशा उस बच्चे के पास सफ़ेद रंग का रुमाल रखने को दें। इसके अलावा नीले, काले, मेहरून, कत्थई जैसे डार्क कलर उसे पहनने को मनाही करें, और गले या फिर हाथ की उंगली में मोती धारण कराएं। इसके अलावा वो बच्चा रात को दूध का सेवन ना करे, और रोजाना वो बच्चा अपने माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद ले। इसके अलावा रात को सोते समय वह बच्चा अपने सिरहाने पानी का लोटा या फिर दूध का गिलास रखकर सोए, और सुबह उठकर उस जल को या फिर दूध को किसी वृक्ष में या फिर पेड़ पौधे में डाल दे। तो दोस्तों, ये लाल किताब के द्वारा बताए गए छोटे छोटे उपाय हैं जो उस बच्चे के जीवन को सरल और सुखी बनाएंगे।
तो फिर आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अपनों में शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।